हीरा मंडी की क्या कहानी है, क्या तारीख है? हमें तो मुख्तलिफ सुनने में मिलती हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। आप असल बताएँ कि हकीकत क्या है? और ये संजय लीला बंसाली की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे हमने ख़त्म भी किया, क्यों नहीं बना सके और हमने इसको क्यों नहीं ज़िंदा रखा इस काम को? मुग़ल दौर में यहाँ जो तवाइफ़ा रहा करती थीं, वो महज़ नाचने गाने वाली नहीं थीं। अच्छा, वो तो उनके बच्चों को इवन अदब आदाब भी सिखाती थीं। अच्छा, हाँ, तवाइफ़ों की हिस्ट्री पे हमने लिखा भी है। मेरी किताब अब आने वाली है, लाहौर दरवाज़ों की दुनिया। उसमें हमने हीरा मंडी पे एक बड़ा मुकम्मल चैप्टर लिखा है। उसमें कुछ थोड़ा-सा उसमें से क्रक्स दें हमें भी ज़रा। उसमें लो कुछ तवाइफ़ों का ज़िक्र है जो कि लखनऊ की भी हैं, दिल्ली की भी हैं और लाहौर की भी हैं। अच्छा, और वो तवाइफ़ें ऐसी थी कि जैसे एक एक तवाइफ़ को वो 6 घोड़े बग्गी के साथ बाँध के फिरा करती थीं। तो वो जो रीजेंट ऑफ़िसर था उसने कहा, यार ये तो ऐसे फिर ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ़ लाट साहब फिर सकते हैं, गोरे अच्छा, साहब जो हैं, या कोई राय बहादुर फिर सकता है या कोई खान बहादुर फिर सकता है, इसको जुर्माना करो। उन्होंने को ₹1000 उस ज़माने में जुर्माना कर दिया। उस ज़माने में। उस ज़माने में वो ₹1000 जुर्माना देती थी रोज़ाना और फिरती थी 6 अच्छा, बग्गियाँ लेके। अ, ऐसी ही जो बहुत सी तवाइफ़ें हैं जो बहुत अमीर कबीर थी, जिन्होंने मौसीकी की खिदमत वाक़ई खिदमत की, गाया, बल्कि पहले जो गीत हैं वो उन्होंने ही गाए। अच्छा, हाँ जी, वो और अ, तरबियत वगैरह दिया करती थीं, अदब-आदाब, एथिक्स, रहना-सहना, उठने-बैठने का ढंग सिखाया करती थीं। अ, आप समझें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, अच्छा, तब की तवाइफ़ें भी। तब की तवाइफ़ें। उसके बाद गड़बड़ हुई जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए। उसके बाद क्या हुआ? उस पहले तो एक मुग़ल जब चले गए तो ये काफ़ी लूटे-पुटे, फिर यहाँ पे आ गए नौ दौलतें। हुँ, वो नौ नौ दौलतों दौलतिये। नौ दौलतिये जब आए, नौ दौलतों ने आके पैसा फेंका। एक तो वो जज़्बाती बहुत हुआ करते थे। वो तवाइफ़ों को ओन भी करना शुरू कर देते थे, पोज़ेस करना शुरू कर देते थे। कि ये हमारी हैं। ये हमारी हैं, जो कि कल्चर भी बदल रहा था ना उस ज़माने में। ब्रिटिशर्स आए, उस वक़्त तक काफ़ी ज़्यादा इनका ख़राब हो चुका था मामला, जब ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने इनको बिल्कुल ही अपने ऑफ़िसर्स के लिए जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इनकी तारीख़ अगर आप पढ़ें तो हाँ, ऐसी तवाइफ़ें भी हैं, जैसे लाहौर की एक तवाइफ़ ने खैरपुर के एक ज़मींदार के साथ बहुत बुरी की थी। अच्छा, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, उसको यहाँ से खैरपुर ले गया, खैरपुर में उसके लिए एक महल बनवा दिया, सहरा के अंदर। अच्छा, और वो उसका भाई बड़ा लड़ाका-सा था, उसका भाई बहुत लालची था, उस तवाइफ़ का। ठीक है। वो उसे पैसे-वैसे ऐंठता रहता था और ये जो ख़ातून थी, ये नाराज़ होके वापस लाहौर आ जाया करती थी। अच्छा, और वो भी एक 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 बार वो पूरी ट्रेन भर के सिंध से यहाँ लाहौर लेके आया, इसको मनाने के लिए, और ओह! फिर लेके वापस गया। क्या बात है! तो ये सारा कुछ चौंचले भी उठाया करते थे इनके, तवाइफ़ों के। लेकिन ज़्यादा जो जिस्म फ़रोशी का काम शुरू हुआ, वो यहाँ से हुआ, वो ब्रिटिश दौर से हुआ। ब्रिटिश दौर से हुआ, ब्रिटिश दौर ठीक से हुआ। हुआ। और उन्होंने यहाँ आके जब अपने ऑफ़िसर्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इनको जिस्मानी तौर पर, तब से फिर इसका नाम ज़्यादा मार्केट में कह लें मशहूर होने लग गया। लाहौर की लोगों का मार्केट में पत वैसे मुझे वजह समझ नहीं आई। लाहौर की मार्केट में कोई ऐसी तवाइफ़ें बहुत ऐसी तवाइफ़ें नहीं थीं, जैसे कि हमें लखनऊ और दिल्ली में मिलती हैं। वो हुँ, बहुत अमीर तवाइफ़ें थीं, वो मौसीकी को आप समझें कि हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली वो हैं। वाह! और जो उनके मैनर्स, जो उनका मैनरिज़्म था मोराल से। और जैसे उनका तर्ज़ ज़िंदगी था, वो लाहौर की तवाइफ़ों का मुझे नज़र नहीं आया पढ़ते हुए। हम लाहौर की तवाइफ़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचारी मातूब ही रही हैं। अच्छा, हाँ, वो शायद सिखों वाले दौर में भी आके थोड़ा यहाँ ज़ेर-ए-ताब ज़्यादा रहीं। यहाँ सिख थे ना, तो वो उनको एक कमोडिटी ही के तौर पे ट्रीट करते थे। सही हो गया।